हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग एस्टेट लेवल 2 यानी पीजीटी मैथ्स के लिए रियल एनालिसिस चैप्टर चालू करने वाले हैं। इससे आपके सीधे सीधे 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको हम क्वेश्चन वाइज समझेंगे और ये 3 से 4 ऐसे लेक्चर आएंगे जो एकदम सॉलिड रहेंगे। इतना आप पढ़ लेंगे, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और उसी से आपको मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं और स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं और इसी के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ स्टेट आपको दिया है, इसमें सुप्रीमम आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूँ। देखिए, सुप्रीमम और इन्फीमम नाम से आप समझ रहे होंगे। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा आने वाला है आपको समझ में। सुप्रीमम का मतलब समझिएगा लीस्ट अपर बाउंड, इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, हिंदी में इसको आप ध्यान रखें, जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, जो सबसे बड़ा हो। और ऐसे ही आता है इन्फीमम। इन्फीमम इसको दूसरे वर्ड में ऐसे आपको दे सकता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो। ठीक है, तो इन्फीमम से समझिएगा, इन्फीरियर आप जानते ही होंगे। तो ग्रेटेस्ट पहला वर्ड हटा के इससे ध्यान रखिएगा, लोअर बाउंड सबसे छोटा, अपर बाउंड सबसे बड़ा। तो इन्फीमम मतलब छोटा और सुप्रीमम मतलब बड़ा। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन। अब आपको जैसे क्वेश्चन दिया है, देखिए जैसे एस बराबर दे दिया आपको 1 माइनस 1/n। आपको करना क्या है, यहाँ बोला है कि जो n जो है नेचुरल नंबर है। तो करना क्या है कि सबसे पहले आप चाहें तो वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। n इक्वल टू नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 2 से लेकर इन्फाइनाइट तक से यहाँ पुट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बोर्ड बड़ा करके अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, एस इक्वल टू है आप क्या हो गया 1 माइनस 1/n। ठीक है, अब आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब पहला टर्म आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ऐसे ही n इक्वल टू मान लीजिए वहाँ 1 पुट किए, n इक्वल टू यहाँ मान लीजिए 2 पुट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। जब 2 पुट करेंगे तो s इक्वल टू क्या था, 1 माइनस 1/n। जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही जब 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि आपको टर्म क्या मिल जाएगा, s इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है 1/2, ऐसे ही 2/3। ठीक है, ऐसे ही टर्म चलता रहेगा। ठीक, अब हमसे बोला है कि सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब कि हमने क्या बताया, जो सबसे बड़ा हो, सुप्रीम हो। ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड LUB इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ से इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 से देखेंगे तो यहाँ से टर्म डिक्रीज होता चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये टर्म तो मैंने आप n की वैल्यू पुट किए। तब यहाँ से हम करेंगे क्या कि s इक्वल टू यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके देख लिया 1 माइनस 1/n। अब आपको यहाँ से करना क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के लिए आप नेचुरल नंबर n का मतलब समझ गए। यहाँ पे लिमिट ले लीजिए, n इक्वल टू हमेशा आपको इन्फाइनाइट लेके चलना है। जब इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटता हुआ वैल्यू जाएगा। तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। इसी को क्या बोलेंगे, सुप्रीमम। अगर आपसे यही पूछ देगा इन्फीमम, तो इन्फीमम तो छोटा जाता चला जाएगा, इन्फाइनाइट तक से छोटा टर्म मिलेगा। और सुप्रीमम क्या मिलेगा, सबसे बड़ा वाला वर्ड। तो इन्फीमम और सुप्रीमम आपको निकालने आ गया। मैं एक दो वर्ड बता देता हूँ, देखिए डिटेल में हम लोग समझते चलेंगे। अभी फिलहाल अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हो तो देखिए, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बारे में नीचे बुक का सोल्यूशन भी दिया है। देखिए यहाँ पे 0 1/2 1/3 आप देख रहे होंगे। अगर 1/n की जगह अगर 0 पुट कर देगा, n इक्वल टू इन्फाइनाइट लेके, तो सुप्रीमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और इन्फीमम सुप्रीमम जो लिस्ट अपर बाउंड है और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। देखिए मैं 10 ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बट सॉलिड है। ये जाके ये स्टेट में हूबहू छपेंगे, आपके यूपी पीजीटी में भी हूबहू छपने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए कोई मैं एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे एफ ऑफ एन इक्वल टू ले लिया 1/n। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए। मान लीजिए हम पुट करते हैं 1 से पुट करते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसी पुट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो जो सीक्वेंस से सबसे बड़ा हो उसको अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है,
तो ये सबसे बड़ा क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं सुप्रीमम। ठीक है, एकदम इजीली आपका निकल जाएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा हूबहू बहुत एकदम तोड़ते हुए चलेंगे। अब मैं इतना क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट तो छोड़िए, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए जैसे एक आपको दे देगा ऐसे, इतना मैं देखिए यही मुझे कॉलेज में पढ़ाना होता है, तो ये सब एक तरह से बोल सकते हैं या तो मुझे आता भी है, बोल सकते हैं कि रटा भी है, क्योंकि बीएससी में ज़्यादातर रटना भी है। बट मैंने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा है बीएससी एमएससी का, तो मैं इजीली आपको सब कुछ बता दूंगा। इतना इतना हमने पढ़ रखा है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, इतना आइडिया हो ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे टर्म ऑफ सीक्वेंस अगर निकालने को पूछ देगा, टर्म ऑफ सीक्वेंस थोड़ा बोर्ड में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की जो रूल पॉलिसी लग गई है कि सरकारी टीचर नहीं पढ़ाएंगे, तो उससे हम लोग बचते हैं। तो अगर एफ ऑफ एन इक्वल टू यहाँ पे एन स्क्वायर है, एन की जो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर, 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर, 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका लोअर बाउंड क्या मिल गया, लोअर बाउंड देखिए, इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। लोअर बाउंड, अब देखिए पहला है 1, यहाँ पे चाहे तो आप 0 भी तो पुट कर सकते हैं, चाहे तो -1 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, सीक्वेंस अगर छोटे से टर्म से चलें तो। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 0 -1, घटता हुआ चला जाएगा। अपर बाउंड क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो बढ़ता हुआ जा रहा है। बट लोअर बाउंड क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है सीक्वेंस से छोटे से क्रम से। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपर बाउंड तो देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है, तो अपर तो हम काउंट कर नहीं सकते, तो इन्फिमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक एक चीज़ तोड़ के बता दूंगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा। ऐसे ही आप बस वीडियो में बने रहिए और शेयर करते रहिए, जिनको लाभ लेना होगा देखेंगे, आप एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा रट्टा मार सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, एस इक्वल टू दिया है x बिलोंग्स टू q, मतलब q जो है वो रेशनल नंबर है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुप्रीमम। अब सुप्रीमम इसमें से कौन है, और ये भी दिया है कंडीशन कि एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे s इक्वल टू देखिए √2 है, ये भी रूट की वैल्यू है, तो रूट मतलब इरेशनल नंबर, सीधा काट दीजिए देखते ही देखते। यहाँ सुप्रीमम s इक्वल टू 2 दिया है, और यहाँ पे क्या बोला है लेस देन 2, ये भी कट जाएगा। मतलब ये कंडीशन देखा जाए तो सुप्रीमम एस इसका जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 2 बोला है, और लेस देन 2 कहाँ तक जाएगा, हम लोग सुप्रीमम मतलब बड़ा निकालना है, लेस देन 2 तो लोअर जाता चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, सुप्रीमम क्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल, एक दो क्वेश्चन आएगा तो आपको समझते जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा कंसेप्ट के लिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आर्किमिडियन से पूछा है। ये क्या बोल रहे हैं, द आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर एक्स और वाई देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n सच दैट, आपको स्टेटमेंट दे दिया है और बोला है कि x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, तो कौन सा सही है। देखिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यही बोलती है कि कोई भी नंबर हो चाहे जितना भी छोटा हो, अगर पॉजिटिव नंबर दिया है 0 से बड़ा है, ठीक है, या फिर y कितना भी हो 0 से अगर दोनों बड़ा है, और दोनों का मल्टीप्लाई अगर n में करेंगे तो जो x होगा वो y से बड़ा होगा। मतलब जो nx होगा, ये सीधे स्टेटमेंट याद कर लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो। बोला है कि x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है, बट अगर उसमें x में कोई भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो y से बड़ा होगा, सीधे स्टेटमेंट आएगा। तो आपको ध्यान करना है, बस स्टेटमेंट याद रखिएगा कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से जो नेचुरल नंबर जिसमें मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, y से बड़ा हो जाएगा। यानी n में अगर हम n जो नेचुरल नंबर x से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन y है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर एग्जिस्ट। आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, बोल रहा है कि टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर और नॉन रेशनल नंबर। इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए जो दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर होता है, एक आप थ्योरम का नाम सुने होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो देखिए जान लीजिए। एक थ्योरम का नाम हम बता देते हैं, डेंसिटी थ्योरम होता है। डेंसिटी थ्योरम में बोलते हैं कि टू डिस्टिंक्ट नंबर रहेगा, उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन जो में आप देख रहे होंगे इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर किस में है, सी में है। अब आपको लगता है कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, दो रियल नंबर के बीच में। देखिए एक 1 हो गया और एक 2 हो गया, इसके बीच में लग रहा होगा कि आपको कुछ भी नहीं है, बट आप ध्यान देंगे तो 1.01 भी है, 001 भी है, 001 भी है, मतलब
पॉइंट में देखते हैं अनलिमिटेड तक से चला जाएगा, मतलब इनफाइनाइट मेनी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। बोला है कि लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर है। ए और बी जो है वो दो नॉन इम्पटी सबसेट है आर के, और बोला है कि ए प्लस बी जो है, आप देख रहे होंगे ए प्लस बी, ए जो बिलोंग्स करता है ए को और बी बिलोंग्स करता है बी को, तो बोला है कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पूछा है। आप डायरेक्ट इसके लिए आप याद कर लीजिए, जब भी ऐसा पूछेगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो अलग अलग टूट जाता है दो पार्ट में, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। तो ऑप्शन किस में है? बी में है। एकदम इजीली ऐसे ही हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, एकदम याद रखिएगा, ऐसे ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल कौन कौन सा इसमें है, तो देखिए जो इंटीजर है तो काउंटेबल है, उसके बाद दिया है रेशनल नंबर, ये भी काउंटेबल है, सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर, ये भी काउंटेबल है, बट देखिए जो रियल नंबर है वो अनकाउंटेबल है। रियल नंबर अपॉन क्या दिया है? क्यूब, रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अनकाउंटेबल बटा में काउंटेबल, तो इसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से क्वेश्चन है, अरे हूबहू ऐसे ही पूछने को मिल जाएगा। देखिए बोला है कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, ए सेट जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ओपन इफ एंड ओनली इफ, इसमें कंडीशन क्या होगा? तो देखिए अगर कोई एलिमेंट एक्स है, अगर ये आपके एस में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसके आसपास के जो भी एलिमेंट हैं, चाहे एक्स माइनस एक्स एप्सिलॉन हो गया या एक्स प्लस एप्सिलॉन हो गया, ये भी जो है इसके क्या होंगे? सबसेट हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो इसके आसपास के जितने एलिमेंट है, इसके इंटीरियर पॉइंट, एवरी जो पॉइंट होगा इसका वो क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे बी होगा। सीधे आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो एक थ्योरम का रूप है, यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ सेट एस, जो मैंने बताया, अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है एस में, कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो एप्सिलॉन 0 से बड़ा होता है, तो इसका जो नेबरहुड है वो भी क्या होगा? सबसेट होगा इसका, और इसका मतलब यह है कि एवरी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज डिराइव्ड सेट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। अब एस इक्वल टू दिया है 1/n, एस इक्वल टू दे दिया है 1/n, और n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के। सबसे इजी आपको उपाय बताएं इसे करने के लिए, आप ले लीजिए n इक्वल टू इनफाइनाइट और वैल्यू पुट करिए। जब इसमें 1/इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा? डिराइव्ड सेट 0 हो जाएगा। इजीली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सीधे इनफाइनाइट पे वैल्यू पुट करिए और आंसर ला दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए समय बहुत कम है, इसलिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, इसे यूज करिएगा, खूब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है द इंटीरियर ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर q इन r इज क्या होगा? देखिए q जो होता है वो रेशनल नंबर है, और r जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो बोला है कि द इंटीरियर ऑफ सेट ऑफ जो रेशनल नंबर है इन r, इनमें से क्या होगा? तो देखिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। अगर x जो है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ, अगर x जो है ये अगर बिलोंग्स कर रहा है रेशनल नंबर में, तो इसके आसपास के भी नंबर रेशनल नंबर में होंगे, जैसे x माइनस डेल भी हो जाएगा, x प्लस डेल हो जाएगा। बट ये भी ध्यान देना होगा कि इसके बीच में आपके बहुत सारे इरेशनल नंबर भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि यही बोल रहा है कि हाउएवर एवरी इंटरवल कंटेन इरेशनल नंबर सो नो सच नेबरहुड एग्जिस्ट। तो इससे क्या हो जाएगा? दस द इंटीरियर इज इम्पटी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इम्पटी को सेट को 5 भी लिखते हैं, तो इससे भी आप कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो यूपी पीजीटी और स्टेट का फेवरेट टॉपिक है, बोल्जानो वेस्टास थ्योरम, याद रखिएगा। स्टेटमेंट दिया है कि दैट एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या होता है? तो एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज, आप ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन आर होता है। ठीक है, तो सीधे आप याद रखेंगे, ये थ्योरम है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार इसको पढ़ जाइएगा, याद हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू हेन बोरेल थ्योरम ए सबसेट एस इज सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्या होता है? ठीक है, तो बोल रहा है कि हेनरी और बोरेल थ्योरम के अनुसार कोई सबसेट एस है, आर का सबसेट है, कॉम्पैक्ट है, इफ एंड ओनली इफ इसका कंडीशन क्या होगा? तो ये भी थ्योरम है, इसको भी आपको याद करना है, ये क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। हेन बोरेल थ्योरम को आप याद रखिएगा,
सब एस जो है वो सबसेट आर का है, रियल नंबर का है, तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। क्वेश्चन नंबर 12 है द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन आर इज क्या हो गया। तो यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन जब भी पूछे इन ओपन सेट ऑलवेज ओपन होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। रियल एनालिसिस में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे याद ही करने हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आएंगी, उसको आप बताइएगा, उसको मैं 1 से 2 बार समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे अधिकतर इसमें याद करना है थ्योरम है, ठीक है, क्योंकि अगर बीएससी एमएससी नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो हु बहू ऐसे ही क्वेश्चन इसको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। जो इंटरसेक्शन होता है इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का, वो क्या होता है इन आर में। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है कि ये ओपन हो, नीड नॉट बी ओपन। द इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन आर इज, कोई जरूरी नहीं है कि वो ओपन हो। इसके बारे में देखिए बता देते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट ओपन सेट इज नॉट नेसेसरली ओपन। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे -1/n दिया है और 1/n दिया है, और दोनों की जब इनफाइनाइट में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्लोज सेट तो है बट क्या है, ओपन सेट नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं 1-2 ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जो कि पीजीटी में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो उससे आपको और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, देखिए, ए सबसेट एस ऑफ आर इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट आर बाई एस इज क्या होगा। बोल रहा है कोई सबसेट एस है ऑफ आर का, वो क्लोज्ड है इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर बाई एस है, तब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं, पहला कॉम्पैक्ट है, दूसरा बाउंडेड है, तीसरा ओपन है, और चौथा कनेक्टेड है। तो ये तो ऑलवेज ओपन होता है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए, इसका 2 डेफिनेशन है। दिस इज ड्यूअल डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट इन टोपोलॉजी। इसमें बोलते हैं कि अ सेट इज स्ट्रिक्टली क्लोज्ड व्हेन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। इसका जब कॉम्प्लीमेंट जो है अगर वो ओपन सेट रहेगा तो सेट क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली क्लोज रहेगा, ठीक है। तो इसको अब क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए बी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर। कोई जो ए है वो नॉन इम्पटी सबसेट है आर का। द क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड ए बार। जो क्लोजर है ए, वो ए बार से डिनोट कर रहा है। तो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन कर रहा है ए, तो ये इक्वल टू क्या होगा। तो जब भी स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन करने का हो तो हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। 2 एलिमेंट के बीच में अगर हमको लेना है, टोटल हम एलिमेंट लेते हैं तो इसमें यूनियन लेते हैं, ठीक है। अगर हमको 2 एलिमेंट के बीच बाइफरकेशन करना होता है तो हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट को इंक्लूड करना है तो हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो ए यूनियन ए डैश, अब जहाँ पे ए डैश क्या है, डिराइव्ड सेट है, तो ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, ऐसे ही मैं लेक्चर कंटिन्यू रखने वाला हूँ। आज मैं शॉर्ट में ख़त्म करने वाला हूँ, कल हमारी सुबह क्लास है। बाकी कल नया लेक्चर लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।